प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की प्रश्नावली 16.1 के जो बाकी के सवाल बचे हुए थे वो करने जा रहे हैं। हम 1 से 5 तक पहले कर चुके थे। आज हम सवाल नंबर 6 से करेंगे। प्यारे बच्चों, एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आपसे, भाई अपने चैनल को जिसका नाम है रोशनलाल मैथ मास्टर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं और शेयर करें। जिन स्कूलों में गणित अध्यापक नहीं है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगी और उनको बहुत बहुत फायदा होगा। एक और बता देता हूं बच्चों, जो प्रश्नावली 16.1 है ये बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसमें से सवाल आएंगे पक्के। तो चलिए हम करते हैं सवाल नंबर 6 से। सवाल नंबर 6 क्या था, हम कर रहे थे, हमने ये अज्ञात संख्याएं बतानी है गुणा 5। इसका जो उत्तर है ये ऐसे आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम 5 सवाल कर चुके हैं। उन पिछले सवालों में हम बहुत सारा सार इन सवालों का सीख चुके हैं। देखिए, हमने इस संख्या को 5 से गुणा करना है। यहां पे अंक है जो क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन अंकों में से अंक उठाना है हमने और ए और बी में फिट करना है और यहां पे ये इसका जो सही जवाब आना चाहिए। तो देखिए, पहले मैं 0 से ही शुरू करता हूं। अगर मैं यहां पे बी की जगह 0 रख लेता हूं, देखो यहां पे, तो 5 की और 0 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जो पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, b गुणा 5 बराबर है b आना चाहिए। तो 0 गुणा 5 बराबर है, क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब हम अगला अंक देखते हैं। ये a की जगह क्या आएगा। अब देखिए, अगर हम 5 की a से मल्टीप्लाई करें तो a ही आना चाहिए। तो यहां से एक एक अंक उठा के देखेंगे हम। अगर देखो 5 की अगर हम 0 के साथ गुणा करते हैं तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको तो हमने नहीं लेना है, 0 को। 1 को लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 की और 5 की गुणा करते हैं तो 5 नीचे एक सा नहीं आएगा। 2 की 5 की गुणा करते हैं 10, तो भी नहीं आएगा। अगर 3 की 5 की करते हैं 15, तो भी दोनों अंक बराबर नहीं आएंगे। 4 और अगर 5 की गुणा करते हैं तो भी दोनों अंक बराबर नहीं आएंगे। अगर हम 5 और 5 की गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 25। ये देखो, ये बन सकती है बात। देखो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो 5 5 25, ये हो गई बात, ये बन गई बात यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा सवाल मैंने कैसे समझाया आपको। ये यहां पे b की और 5 की गुणा b ही आना चाहिए, तो हमने b की जगह 0 रख लिया। तो यहां पे ये क्या हो गया, देखो a यहां पे 0, ये 5 गुणा यहां भी 0 है। अब हमने ये बताना है c और a, और अब हमने a की जगह 5 ले लिया। a की गुणा 5, ये a ही आना चाहिए था। तो ये स्टेप बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 बराबर है 25। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 5, ये 0 और गुणा 5, इसकी गुणा हम करेंगे 0 और 5 5 25। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक की वैल्यू है जो वो क्या होगी, 5 हो गई, और बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 करते हैं। बड़े ही मजेदार सवाल है ये। सवाल नंबर 7 देखिए क्या है, a b गुणा 6 और b b b। प्यारे बच्चों, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या को हमने 6 से गुणा करना है और ये 3 अंकों की संख्या बननी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं यहां से। अगर हम 0 की 6 की, यहां पे हम देखिए, मैं ये लिख देता हूं b गुणा 6 बराबर है b ही आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो देखो ये दोनों अंक बराबर आगे, लेकिन अगर ये लेते हैं तो आगे ये हमारी संख्या खत्म हो जाएगी, इसलिए हम 0 को नहीं ले सकते। अगर हम 1 लेते हैं तो 6 गुणा
6, ये और ये अंक बराबर नहीं है। 2 और 6 लेते हैं तो 6 दूनी 12, ये और ये अंक बराबर हो गए। और अगर ये 6 और 2 मान लिया हम b की जगह 2 लेते हैं तो यहां से जो अगली संख्या नहीं बनेगी, अगली संख्या यहाँ पे 2 नहीं आएगी, इसलिए हम 2 को भी नहीं लेंगे। अब हम 3 देखते हैं, 6 तिया 18, तो ये और ये अंक नहीं मिला। 4 गुणा 6, 6 चौका 24, ये और ये अंक मिल गया, ये हो सकता है। इसको हम करके देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे 4 की और 6 की गुणा करी है हमने, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने रख लिया 4 और 6, 6 चौका 24, हासिल लगे 2, यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे a की जगह हमने ऐसा अंक रखना है, यहाँ पे भी 4 आए और यहाँ पे भी 4 आए, 44 आना चाहिए। तो हम देखो 6 के पहाड़े में 44 के आसपास कौन सी संख्या है? 42 है। 42 किससे आता है? 7 से आता है। और 42 में अगर 2 जोड़ते हैं हासिल वाले तो ये क्या हो जाता है? 44। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये a की जगह 7 रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 444। तो प्यारे बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे b का मान हमने क्या रखना है? 4 आ गया, और a का मान क्या आ गया? यहाँ पे 7 आ गया। चलिए आपने ये करके देखना है। अब हम सवाल नंबर 8 करते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या है? देखिए a 1 और 1, b और b 0। प्यारे बच्चों जोड़ करना है हमने, 2 अंकों की संख्याएं हैं और जो दोनों संख्याएं हैं वो 2 अंकों की है, और जो जोड़ है वो भी 2 अंकों का है। अब देखिए 1 और b का जोड़ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आई बच्चों बात? ये 1 और b का जोड़ है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब इसकी जगह 9 होगा। तो 9 और 1 10, 10 हो गया। यहाँ पे हासिल की तरह लग गया 1, तो हासिल यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 रखते हैं, 7 और 1 8, 8 7 और 1 8 और 1 हासिल का ये क्या है? 9। बिल्कुल सही आ रहा है ये। अगर हम a की जगह 7 रखते हैं 1 और प्लस का हासिल वाला, तो ये क्या हो जाएगा? 9। और हमने b की जगह भी क्या मानना था? 9 मानना था। ये बिल्कुल सही हो गया। ये b बराबर है 9 और a बराबर क्या आ जाएगा? ये 7। समझ रहे हो ना बच्चों? ये कैसे हो गया? देखो a की जगह 7, ये 1, ये 1, ये 9, और यहाँ पे ये क्या होगा? 9 और यहाँ पे 0। इनका जोड़ करके देखो, 9 और 1 10, 7 और 1 8 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? ये 9। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था। जोड़ वाले तो बिल्कुल आसान होते हैं। अब हम सवाल नंबर 9 करते हैं। सवाल नंबर 9 करते हैं। 9 सवाल 9 क्या है? 2 a b, 3 अंकों की संख्याएं हैं a b 1 और प्लस b 1 और 8। बिल्कुल इजी सवाल है ये। देखो पहला स्टेप क्या है? हमने b में 1 जोड़ तो 8 आना चाहिए। तो b में क्या जोड़े तो क्या हो जाएगा? 7 जमा 1 बराबर है 8। हमने फिलहाल यहां पे b की जगह क्या मान लिया? 7 मान लिया। तो यहाँ पे भी 7 हो गया, यहाँ पे भी 7 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया? ये 7 हो गया। अब देखो 7 में यहाँ पे 7 में यहाँ b का मान हमने 7 ले लिया। अब 7 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए? 7 और 4 11 होता है। तो हमने a की जगह क्या ले लिया? 4। a प्लस b का जोड़ है जो वो क्या होना चाहिए? एका 1 आना चाहिए। तो ये 7 ले लिया अपन ने और ये 4 ले लिया, ये तो क्या हो जाएगा? 11। बिल्कुल सही है। ये a की जगह क्या आ गया? ये 4 आ गया। a की जगह क्या आ गया? ये 4 आ गया। अब यहाँ पे 2 जमा a बराबर 7 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 जमा a की जगह हमारा क्या है? 4 और ये 7 होना चाहिए, और 1 हासिल का है इसमें। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो a है उसका मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों
मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो संख्या है 3 अंकों की है क्या हो जाएगी 247 और 471 और इसका जोड़ कितना हो जाएगा 718। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल क्या है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है, 1 2 ए 3 अंकों की संख्याएं हैं 1 2 ए 6 ए बी ए 0 9। तो प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, इन्हीं संख्याओं में से संख्या उठानी है। तो ए और बी का जोड़ 9 होना चाहिए। तो हम यहां पे क्या लेते हैं, अगर हम यहां पे ए की जगह 7 ले लें और बी की जगह 2 ले लें तो ये क्या हो गया 9। अब यहां पे फिट करके देखते हैं, ए की जगह 7 और 2 9, लेकिन हमारी यहां पे 0 नहीं आई तो ए बराबर 7 है वो नहीं लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, एक और संख्या करके देखते हैं हम। इसमें 8 यहां पे हम ए की जगह 2 ले लेते हैं और बी की जगह क्या ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। तो ए जमा बी 2 जमा 8 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब यहां पे करके देखते हैं हम बी की जगह 1 लेंगे। इसको दोबारा देखिए, ये हमने क्या करना है, ए जमा बी का मान, अब ए की जगह 8 ले लेते हैं और इसकी जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो यहां पे 8 ले लिया, यहां पे 1 ले लिया, यहां पे 8 ले लिया और इनका जोड़ करेंगे 8 2 10 6 7 1 8, बिल्कुल सही है ये। अब देखो ए की जगह तो क्या होगा 8 और बी की जगह क्या होगा 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पे रख के देखेंगे 8 8 2 10 हासिल का 1 और इनको तीनों का जोड़ करेंगे 6 7 1 8 और हमने इसकी जगह क्या माना था 8। तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर ए बराबर 8 आएगा और बी बराबर क्या आएगा 1। तो इस क्या बन जाएगी संख्या 128 और 681 और 809, इनका जोड़ करके देखो 8 1 9 8 1 9 1 10 6 1 7 1 8। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी प्रश्नावली 16.1। आपने ध्यान से सीखना है इसको, ये थोड़ी सी कठिन भी है और ये आसान भी है। बिल्कुल आपने शांत मन से इसको समझना है और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।